दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भैया लोग बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, क्योंकि इन लोगों को लगा कि हाँ भाई कुछ करने वाला है, कुछ अच्छा एक पॉजिटिव वे में। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इन लोगों की फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ, मैं इन लोगों का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले हम लोग 5 साल से कहाँ सो रहे थे। अभी 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है भाई साहब। 2 महीने में जब इतनी सारी प्रगति हो सकती है तो 5 साल में हम लोग पीछे क्यों हैं। अगर हम बात करें हमारे देश की तो हम लोग इतना पीछे क्यों हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर जो है बाकायदा यहाँ पर काम चल रहा है। मुझे ये बताइए कि ये सारे मुद्दे अभी 2 महीने के अंदर ही अंदर इतनी स्पीड से क्यों हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि भाई अगर हम लोग वास्तव में जागरूक हैं तो हम लोग अपने अंदर ये सुधार क्यों नहीं करते हैं। मुझे ये बताइए, हम लोग अगर वास्तव में जागरूक हैं और जागरूक जनता का हिस्सा हैं तो हम लोग अभी तक क्यों सोए हुए थे। हम जागेंगे कब? हम जागेंगे तब तक नहीं जब तक हम खुद में सुधार नहीं करेंगे। हम लोग अपनी मानसिक जो स्थिति है ना उसमें हमें सुधार करना ही पड़ेगा। अगर हम इसमें सुधार नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा। मैं बस आप लोगों से बोलना ये चाहता हूँ कि दोस्तों इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। इसके लिए अगर हम लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं तो कौन ज़िम्मेदार है। आप यहाँ पर देखिए, अभी अगर बात करें भारतीय स्वच्छता अभियान की तो यहाँ पर गंदगी है। अभी 2 महीने के अंदर इतनी साफ़ सफाई होगी यहाँ पर इतनी स्पीड से, ऐसा लगता है जैसे 5 साल तक ऐसी साफ़ सफाई होती रहेगी। अभी बात करें यहाँ के मुद्दों की तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन जो है अभी जो मैंने आपको बताया ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल चलता जा रहा है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ अगर वास्तव में इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा वो कंस्ट्रक्शन अगर चलता रहा, वो कंस्ट्रक्शन अगर देश के लिए लगातार चलता रहेगा तो हम काम के, नहीं तो हम किस काम के। दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम वास्तव में जागरूक हैं तो सबसे पहले सही व्यक्ति को वोट दें, और एक ऐसे व्यक्ति को जो कि खुद के अंदर एक जिम्मेदारी वाले कर्तव्य को समझता है। क्योंकि हम लोग बस अपने हक को जानते हैं लेकिन हम लोग अपने अंदर के उस भूत को जगाते नहीं हैं जो केवल टाइम पास बताता है। मतलब कि हम लोग अपने कर्तव्यों को सबसे पहले भूलते हैं और अपने अधिकारों को सबसे पहले याद करते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों यार। मैं अभी कॉलेज से आ रहा था, मैं चाहता तो मैं टाइम पास कर सकता था, लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसे अपना कर्तव्य समझा। सबसे पहली चीज़ इसमें कर्तव्य के रूप में अगर हम बात करें तो मुझे जो सुन रहे हैं उन लोगों को ये रास्ता मिलेगा कि यार हमें भी आगे आना चाहिए इस देश को जागरूक करने के लिए। इस देश में जो लोग परेशान हैं, जो लोग खुद को कुछ नहीं समझते हैं, मतलब कुछ समझने से मतलब मैं उस जनता की बात कर रहा हूँ जो बोलते हैं कि हमारे मुद्दा उठाने से क्या होगा। भाई मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि एक एक करके ही 1000 होते हैं, और एक एक करके ही 1 लाख होते हैं, और एक एक करके ही 1 करोड़ होते हैं। अगर हम वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले आगे आएँ। हम लोग अगर वास्तव में इस देश के लिए आगे आना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इस देश के लिए शिक्षा को सबसे महंगा और सबसे बड़ा मुद्दा बनाना होगा। अगर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें और किसी भी विकसित राष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर शिक्षा को सबसे पहले महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे देश में आज भी सबसे ज़्यादा विख्यात और दलितों के मसीहा कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी एक धर्म के लिए काम नहीं किया, उन्होंने मानवीयता के लिए काम किया। ठीक वैसे ही विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने भी हमारे देश के युवाओं को अभी तक जागरूक ही किया है। यहाँ पर देखिए ये भैया जो हैं विकलांग दिख रहे हैं, लेकिन देखिए अगर हमारे देश की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विकलांग हैं लेकिन यार रोज़गार के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन ये भैया सक्षम ना होकर भी सक्षम दिख रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक जागरूकता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर हम वास्तव में जागरूक हैं तो सबसे पहले खुद को जागरूक करें ना यार, खुद को शिक्षित बनाकर। हम ये मुझे नहीं जानते हैं लेकिन इनके दिमाग में छवि छोड़ रहा हूँ कि भाई खुद के अंदर भी सुधार करें, तब जाके तो हम किसी को ज्ञान दे पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ज्ञान क्यों बांट रहा है। मैं उनसे बोल रहा हूँ भाई तो खुद को क्यों डांट रहा है, खुद को ये बोल के कि भाई ज्ञान क्यों बांट रहा है। खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो दूसरों को तो करने दे। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर मेरे दोस्त की दुकान है यहाँ पर देखिए ये जो भैया हैं ये खुद जो है बहुत सारी चीज़ें
लेकर आते हैं। यहाँ पर एक रुद्र भाई हैं, वो खुद दिल से बोलते हैं कि हाँ भाई तू अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद है हम लोगों से। यहाँ पर देखिए ये लोग थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हाँ भाई सही काम कर रहा है। क्योंकि यार जब तक हम सुधार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना। अगर हम लोग वास्तव में खुद को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और खुद को केवल उस पन्नों वाला, हमको डॉक्टर नहीं बनना है, मतलब कि हम लोगों को केवल और केवल शिक्षा को शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना है। क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है खुद को जागरूक करना और खुद के अंदर सर्वांगीण विकास करना। मतलब शिक्षा के द्वारा खुद का सर्व हित को समझते हुए, मतलब हर एक व्यक्ति के हित को समझते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वास्तव में इस देश को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के मुद्दों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, युक्त नहीं बोला है मैंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा दें। अभी अगर बात करें हमारे हरदा या हमारे मध्य प्रदेश या हमारे देश, तो यहाँ पर ऐसे अच्छे लोग हैं जिन्हें अगर जूते भी मारे हो तो गलत नहीं होगा। हमारे देश के लोग हैं बहुत सारे। अगर शहर की बात करें तो यहाँ पर पार्षद, और अगर गांव की बात करें तो वहाँ पर सरपंच जूते खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना किया है कि अभी क्या बोलूँ यार, कुछ नहीं निकल रहा है। क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं बचे भाई, लेकिन अनलिमिटेड हो यार। तुम लोगों को पता है लगातार बोलते जा रहा हूँ बिना एडिटिंग किए, और ऐसा कैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा। मुझे हंसी इसलिए नहीं आ रही है कि मुझे किसी को हंसाना है। मैं ना तो कॉमेडियन हूँ, लेकिन कॉमेडी बहुत अच्छे से करना जानता हूँ। क्योंकि देश के उन लोगों के साथ कॉमेडी ज़रूर करूँगा जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ करते हैं। मतलब कि उन्हें जागरूक करूँगी, भाई जाग जाओ यार, ये तो मेरे जैसा व्यक्ति बहुत बुरा लपेटेगा बिना कुछ कहे। मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना बस सोचते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। क्योंकि ये बस सोचते हैं लेकिन दबोचते नहीं हैं उन लोगों को जो हमारे देश में अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो उसमें से अभी भी हमारे देश के हर एक स्थान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने 20 से 30 हज़ार रुपये का पैसा ले करके 2.5 लाख रुपए अवेलेबल करवाए। सिर्फ मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारे बाप का है क्या वो पैसा? मुझे ये बताइए। अगर हम वास्तव में जागरूक हैं तो सबसे पहले जागरूक रहें और जागरूक करें और सही व्यक्ति को वोट दें। क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि यार आप लोग सही व्यक्ति को वोट दें, तभी इस देश का विकास हो पाएगा, नहीं तो हम लोग इस देश को विकसित नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ और इस देश को विकसित करने में अपना योगदान दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये देखो भैया झाँक रहे हैं, बोले लाइक करवाने के लिए ऐसा कर रहा है, पर नहीं भाई, नहीं करोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे फ़र्क लाना है देश के अंदर। जय हिंद, जय भारत।